नमस्कार, मैं आपके साथ रजनीश तिवारी। आज हम महाकुंभ को लेके एक छोटी सी वार्ता करेंगे आप सबके बीच में। और सबको ये जानना बेहद आवश्यक है कि जो हर 12वें साल प्रयाग में और पूरे भारत में 4 जगहों पे इस महाकुंभ, अर्धकुंभ, कुंभ का जो आयोजन होता है, इसमें 2025 में इस समय वर्तमान में प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा हुआ है, इसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार की, साथ में भारत सरकार की। क्योंकि इस कुंभ के आयोजन में एक बहुत विशाल पूंजी का भी निवेश आवश्यक हो जाता है और प्रशासन को भी पूरी तरह से मुस्तैद होना परम आवश्यक होता है। और 2025 के इस कुंभ में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अब प्रशासन में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। हम जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम प्रयागराज में बने हुए हैं अनवरत, तो हमें लग रहा है कि पुलिस के जो सिपाही हैं, जो भी हमारे सीआरपीएफ, जो भी यहाँ पे सेना लगी हुई है, वो हर व्यक्ति को बड़े शालीनता से, बड़े व्यवहारिक ढंग से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं और सही दिशा निर्देशन देते हैं। लेकिन जनता इतना पैदल चल रही है, करीब 5-5, 6-6 किलोमीटर से भी अधिक, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। ई रिक्शा वाले हमारे जो भाई बंधु हैं, गरीब तबके के लोग जिनको बोला जाता है, वो इस समय धन कमाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। वो जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, प्रयागराज स्नानार्थी आ रहे हैं स्नान करने के लिए, श्रद्धालु, उनसे 200, 300 छोड़िए 1500, 1000 रुपये केवल 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का किराया लेके प्रयागराज के समस्त लोगों को, प्रयागराज की समस्त जनता को पूरी तरह से बदनाम करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तुमसे भी मैं अपील करूंगा कि अनुशासन में रह के कोई कार्य करें और धनुगाही के चक्कर में ना पड़ें और अपने को, अपने प्रयागराज को बदनाम होने से बचाने का पूरा प्रयास करें। और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह की न्यूज़ें चल रही हैं, टीवी चैनलों पे तमाम जो न्यूज़ें चल रही हैं, छोटी छोटी बातों को तूल पकड़ाया जा रहा है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री का कोई रोल या किसी भी सरकार का कोई रोल नहीं होता कि अगर मैं सत्ते की कुर्सी पे विराजमान हूँ, बैठा हूँ, तो हमारे कार्यकाल में किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना घटे या किसी की जाने जाए। जितना घर परिवार के लोगों को पीड़ाएँ नहीं होती, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे जो लगता है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी होती है, और वो अपनी जिम्मेदारी पर अगर खरे नहीं उतर पाते तो उनको अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और उनका सशक्त प्रयास रहता है कि ये कोई भी आयोजन हो, कुंभ को ही नहीं, हम किसी भी आयोजन को, बड़े से बड़े आयोजन की बात करेंगे। अब पूरे विश्व का तो सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ ही है और जो वर्तमान में प्रयागराज में लगा हुआ है। तो इस आयोजन में पूरा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार का यही रहा है कि अच्छे से ये आयोजन पूर्णतः अमावस्या वाला खास तौर से पूर्ण हो। लेकिन ये एक अप्रिय घटना में बदली, क्योंकि सरकार को इतना अनुमान नहीं था कि इतनी भारी संख्या में, करीब 6 से 7 करोड़ का अनुमान था, लेकिन 10 से 12 करोड़ जनसंख्या आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास इतनी सेना और इतने हमारे पास पुलिस के जवान भी नहीं थे और हमारे प्रशासन के तमाम आला अधिकारी लगे हुए थे और पूरा प्रयास कर रहे थे कि सभी लोग दर्शनार्थी, श्रद्धालु, जो स्नानार्थी आए हुए हैं माँ गंगा की डुबकी लगाने के लिए, जागते रहें और यथा स्थान पे बने न रहें, बल्कि चलते रहें और स्नान करते रहें। नहीं तो इतनी जनसंख्या विस्फोट होगी कि एक दूसरे को रौंदना शुरू कर देंगे और दर्शनार्थी ही एक दूसरे को रौंदते चले गए, जिससे जो हत्याएं हुई, जो हमारे भाई बंधु घायल हुए, जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, सभी के साथ सरकार की, पूरे समाज की, पूरे प्रयागराज वासियों की संवेदनाएं सभी के घर परिवार और उन सभी लोगों के साथ है। जगह जगह पे इस महापर्व में, महाकुंभ में लोगों के द्वारा दर्शनार्थियों, यात्रियों, जो भी श्रद्धालुगण आए हैं, स्नानार्थी, सबके लिए भोजन का समुचित
प्रयागराज वासियों ने इंतजाम किया है और सरकार की भी पूरी गतिविधि, पूरी मंशा स्नानार्थियों के अनुकूल ही है, वर्तमान में भी अनुकूल है। और जो भी योजनाएं करीब कुंभ को लेकर 2 साल से चल रही थी प्रयागराज में, प्रयागराज को एक भव्यता प्रदान की गई, सुंदर बनाया गया कि लोग आवें तो उनको ये एहसास हो सके कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस कुंभ को भव्य बनाने के लिए कुछ कार्य किया है। पिछली सरकारों की बात करें तो 2013 में जो महाकुंभ लगा हुआ था उसमें रेलवे स्टेशन पे जो भी घटना घटी थी, वो भी कोई ऐसी घटना नहीं चाहते थे। जो भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उनकी ये मंशा नहीं थी कि कोई अप्रिय घटना घटे। सरकार पे तूल चढ़ाना, सरकार को एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को नाकामी साबित करना, ये राजनीति का विषय है। और इस राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, आस्था से नहीं जोड़ना चाहिए। आस्था एक मनुष्य के आंतरिक आत्मा का भाव होता है और उस भाव के साथ खेल के लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जो कि बेहद निंदनीय और गलत है। हम आने वाले अगले स्नान पे समस्त प्रयागराज की जनता से, समस्त आने वाले श्रद्धालुओं से, स्नानार्थियों से अपील करेंगे कि वो सजग और अपने आप को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त बनाकर ही अपने को महसूस करते हुए आएँ और चलते रहें। और ये अपना टारगेट ना बनावें कि हमें संगम में ही स्नान करना है। जहाँ भी आवें, जहाँ भी स्नान करने की उन्हें जगह मिले, स्नान जरूर करें। आने वाले इस बसंत पंचमी के स्नान में, इस पर्व में आके अपनी डुबकी लगाएं और माँ गंगा से सर्व समाज के हित की कामना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।